नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी आरओ 2021 का मेंस का जीएस के आंसर की देख लेते हैं। लेटेस्ट पैटर्न आयोग का प्लस लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर आप उस हिसाब से समझे तो भैया आयोग अब वो गुड्डू नहीं रहा जो लिबिल लिबिल करता था। अब आयोग को चाहिए फुल इज्जत। इवन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। हमारा मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। सारे के सारे मैक्सिमम जो करंट अफेयर आए हैं सारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं। सारे प्रूफ आपको दिखा दिए गए हैं। देखिए, जो आयोग का पैटर्न है बदल रहा है। अब वो किसी एक बुक से, किसी एक मैगजीन से ऐसे नहीं हो सकता एग्जाम में सिलेक्शन। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से करंट अफेयर की बनानी है, चीजों को किस तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यूपीपीएससी में फैक्ट आना बंद हो गए हैं, फैक्ट आ रहे हैं लेकिन वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो लिस्टिंग वाली पीडीएफ होती है, जो कंपाइलेशन होती है पीडीएफ, इसको हम रेगुलर अपडेट करते हैं। हर 2-2, 3-3 महीने में लगातार अपडेट करते रहते हैं, तो इसीलिए ये रिलेवेंट बनी रहती है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट पैटर्न है, ये सब हम फॉलो करते हैं। देखिए, सिंपल बात ये है, एक बुक से या फिर एक मैगजीन से अब नहीं निकल सकता है। जितना जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स होते हैं उसमें हम बिल्कुल मटेरियल को लेटेस्ट अपडेट करके देते हैं, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस फिलॉसफी को फॉलो करता है कि भैया हम सिर्फ आयोग के फॉलोअर हैं। बस हम सिर्फ आयोग के जो ऑफिशियल सिलेबस आता है उसके हिसाब से पूरा पैटर्न लेके चलते हैं। तो उसके हिसाब से जहां जहां से जो जो चीजें लेनी होती है बिल्कुल हम वो अपने मटेरियल में लेते भी हैं और उसको अपग्रेड भी करते हैं लगातार। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, वो भी फॉलो करते हैं। आप देखिए, सारे प्रूफ हमने दिए हुए फ्री टेलीग्राम वाले चैनल में। आप लोग जो है इसको जरूर फॉलो करके रखिए। अगर आप यूट्यूब में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो फ्री टेलीग्राम वाला चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आरओ की तैयारी या फिर यूपीपीएससी की तैयारी करनी है तो ये वाला चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए। पेड ग्रुप में अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं, अदरवाइज सारे वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में पीडीएफ्स होती हैं मैक्सिमम पे हम वीडियो बनवा देते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी लगातार अपडेट करते हैं। उसको बार बार जो भी वीडियो आता है हम उसको चैनल पे भी डालते हैं। देखिए, यूट्यूब में नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं आ रहे हैं हमारे, इसीलिए आप टेलीग्राम पे फॉलो करते रहा करिए। और या फिर आपको कोई भी चीज अगर ढूंढनी है, मान लीजिए आरो यारो हिंदी पापा देखना है आपको, तो आरो यारो हिंदी पापा बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर आरो यारो प्लेलिस्ट बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर यूपीपीएससी पीसीएस 2022 जो है यूपीपीएससी 2022 प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस तरह से आप मटेरियल खोज सकते हैं। पेड ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो पीडीएफ अपडेटेड मिलती है। हमारी सारी पीडीएफ बिल्कुल अपडेट करा देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी स्टेशनरी और ये लोग जो है हमारा मटेरियल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत तेजी से अपडेट करते हैं। हम पीडीएफ ही बदल देते हैं, हम पूरा अपडेट कर देते हैं। जब तक उसका प्रिंट आएगा, अगर मान लीजिए, वैसे तो हमारा वही नहीं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन अगर वो आता भी है तो चीजों को अपडेट करके पेड में ही मिल पाता है, या फिर उसका जो भी अपडेट है वो फ्री जो टेलीग्राम है उसमें देते हैं और सारे वीडियो फ्री रखते हैं। देखिए, ये जो आजकल करंट अफेयर का पैटर्न है ये बदल रहा है। अब ये उस तरह से नहीं आएगा कि बस वन लाइनर पढ़ लो, उसमें समझना पड़ेगा चीजें। कोई समिट हुई है तो कहां हुई है, उसका मेन थीम क्या था, उसमें कोई चीज अगर कोई आउटकम आया है तो क्या था, कोई उसमें वो किस पर्पस से किया गया है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं। तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझना पड़ेगा। ये सारा कुछ जितना जरूरी है, देखिए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम का है। आपका काम सिंपल, या तो आप पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, सारे आयोगों के पैटर्न फॉलो करो, पेपर जो है फॉलो करो, पूरा गवर्नमेंट का डेटा हर जगह से, पीआईबी से, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो सब फॉलो करो। उसके साथ करो। इतना करोगे तो फिर तैयारी कब करोगे। हमारी पूरी टीम दिन रात इसीलिए काम करती है कि जितना आपके लिए जरूरी है यूपीपीएससी के एग्जाम्स को निकालने के लिए सिर्फ उतना देते हैं। अब आप चलिए ये की देख लीजिए और अपना जो है आगे भी अगर आप तैयारी करते रहते हैं तो फिर हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर लीजिए। बस प्रीपेड सारे इनिशिएटिव चलाते हैं। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन रखिएगा और प्लस बताइए कितने आपके इस वाले की से नंबर कितने आ रहे हैं। ये 2021 का पेपर है, 24 अप्रैल को हुआ है, जीएस का पेपर है। ये पूरी आंसर की इसमें दी गई है और सारे जो प्रूफ है सारे मैंने टेलीग्राम में डाले, मैं दिखा दे रहा हूँ। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट आते हैं यहीं पे। ये वाले हमारे नंबर हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। ये दो इसमें देख सकते हैं आप, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए करंट अफेयर की। और ये हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है। तो डायरेक्टली जो पूछा गया है वही रिक्वायरमेंट पूरी की। आप आगे भी देख सकते हैं। देखिए, ये पूछा गया, ये कहाँ के हैं, और देखो हमने साफ साफ लिखा हुआ है यूएई के हैं। ये देखो, हमारे जो मटेरियल में उतना ही चीज मिलेगी जितना आपका जो है पढ़ने के लिए जरूरी है। ये देखिए, ये है, और इसमें भी आप देख सकते हैं। मैंने कई बार बोला कि हमारे करंट अफेयर में कई बार जैसे हम लोग मान लीजिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट देते हैं तो उसके सिर्फ स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये इतना भी अगर आपने पढ़ा होता तो आराम से हो जाता कि नहीं हो जाता। इसी तरह से आप इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखिए, ये वाली पूरी लिस्ट ही लग रहा है कि यहाँ से लिस्टिंग से ही क्वेश्चन बनाया गया है डायरेक्टली। देख रहे हैं आप, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट है। ये आप देखिए, ये इसमें जो लिखा, देखिए जितना यहाँ पे जरूरी है छोटे राज्यों की स्टडी में, देखो ये लिखा है
हम सिर्फ जो है फोकस करते हैं सिर्फ आपके सिलेक्शन में, कंटेंट में है हमारा फोकस। ये देखिए जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हमने दिया हुआ है। इसीलिए देखिए सिंपल बात यह है कि हमारा ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है, जितना हम देखिए हमारा सिर्फ फोकस है सीरियस एस्पिरेंट्स को जो है टारगेट करना, ताकि वो लोग का सिलेक्शन कराया जा सके। बस हम कंटेंट और ट्रस्ट पे ही चलते हैं और हम फॉलो करते हैं सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे मैक्सिमम हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। देखिए ये जितने भी आए क्वेश्चन हम हमारा कंटेंट है उसी तरह से बनाते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आज आया है, इसी तरह से हम करते हैं। देखो ये देखो ये हमारा कंटेंट है, ये आज आया है। सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा ये वाला इंस्टीट्यूट, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में मिलेगा। और हम लगातार बदलते रहते हैं जो जिस तरह से पैटर्न चल रहा है। ये देखो 3 ये नाम लिखे हैं, तीनों के अलावा आया है। देख रहे हैं आप, ये प्री पिक्स जो हम देते रहते हैं इसकी कंपाइलेशन सब पेड को में मिलती है। देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये सारे जो है हमने जिस तरह से, देखो ये 2008 है, देख लो ये देखो राष्ट्रीय कार्य योजना, ये देखो तो ये इस तरह, ये देखो लग रहा है चारों उठा के यहाँ से लिए गए कि नहीं। देखो ये चार मिला लो, ये हमारा कंटेंट है, ये जो है आयोग का पेपर है आज का। इसी तरह से आप देख सकते हैं भैया बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम। तो फाइनली अब ये जब क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा लगता है, स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होगा, कई सारे होगा, मजा आ जाएगी। ऐसे कई सारी हमने पिक दिए, लगातार हमने प्रूफ दिए हुए, आप देख सकते हैं। देखो जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना ही यहाँ पे हमने भी लिखा हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बहुत कम पेजेस कर दिए हैं। ये देखो जिस तरह से लगातार हमने यहाँ पे प्रूफ दिए हैं भैया, देख लो आप सिलेक्शन लेना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो कर सकते हैं आप। देखो ISFR की रिपोर्ट थी, पेड को मैं PDF दे दी गई, अभी वीडियो नहीं बना, लेकिन ये आया उसी से है, ये देख लीजिए आप पूरा। ठीक है, लगातार हमने सारे प्रूफ दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे से ही आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलत खान लोधी। तो लोधी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम बदल करके दिए जाते हैं, तो दौलत खान लोधी इसका सही आंसर है। आगे इसमें पूछा है कि डेथ इन बनारस के लेखक कौन है। डेथ इन बनारस के लेखक हैं जोनाथन पेरी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले के ACF पेपर में आया था, GS1 में। उसके बाद इसमें मैच करना है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट होता है ना कि कार्बोनेट, तो इसमें B यहाँ पर सही ढंग से मेल नहीं खाता है। उसके बाद इसमें प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और उनकी कैपिटल सिटी क्या होंगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2143 ऑप्शन नंबर C। इसके बाद ये संस्थान है, आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड संस्थानों के बारे में पूछा है। तो ललित कला अकादमी आई थी 1954 में, संगीत नाटक अकादमी 1952 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग 1979 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 सामने सही। कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच शेयर किया जाता है। अमनगढ़ ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद कौन सा ये ताप विद्युत आधारित जो संयंत्र है या फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये दादरी और सिंगरौली है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, डार्लीपर्ली नहीं है आपका उत्तर प्रदेश में। हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली B। इसके बाद ये पशु नस्ल वाला काफ़ी क्वेश्चन आता है, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है हमारे सिलेबस में। तो गाय की देवनी नस्ल होती है, बकरी की बर्बरी होती है, भैंस की भदावरी होती है, लेकिन गिर जो है या तो भैंस होती है या तो गाय होती है, भेड़ नहीं हो सकती किसी भी हालत में। तो हमारा आंसर हो जाएगा D, ये सही ढंग से मेल नहीं खाते। इसके बाद हमसे पूछा ही कुछ बुक्स एंड ऑथर हैं, जैसे रास पंचाध्यायी है और चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, भक्ति रत्नाकर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C। ठीक है, A का 3, B का 1, 2 का 4, C का 2 और D का 4, इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहीं पर आपको बताया जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे एनर्जी गिविंग आपके एलिमेंट्स होते हैं मनुष्यों में। और सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। और बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर टिश्यू बिल्डिंग के लिए कौन सा काम आता है, प्रोटीन आता है। तो ये सब होता है। उसके बाद इसमें से किस लीडर ने तीनों ही राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने का काम किया था, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद कौन सा बाल्टिक सी को नहीं घेरे हुए, तो लाटविया पोलैंड घेरते हैं, लाटविया रशिया घेरते हैं, स्वीडन और रशिया भी घेरते हैं, लेकिन नॉर्वे नहीं घेरता है। ठीक है, बाल्टिक सी को, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा सवाल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन स्किल इंडिया 2021 कॉम्पिटिशन किसने जीते थे। सबसे ज़्यादा मेडल आए थे ओडिशा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। इसके बाद है कि त्रिशूल पीक के बारे में बताना है कौन सही है। त्रिशूल पर्वत के बारे में आपको बता दिया जाए कि बागेश्वर में स्थित है, सही है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है 7120 मीटर है। तो ये वाला जो है आपका नॉट करेक्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसकी हाइट जो है करीब 7120 मीटर है। कौन सा आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये आसान था, सागरीय जो है स्थलीय में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में हमने आपको बताया था बहुत जरूरी है, आने की संभावना भी है। मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, सही, और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। हमारा उत्तर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। उसके बाद पार्ट 9A किससे संबंधित है, तो म्यूनिसिपैलिटी संबंधित है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी अर्बन एरियाज। फिर उसके बाद बायोडीजल किससे बनाते हैं, बायोडीजल जो है जेट्रोफा से बनाते हैं। बाकी से क्या बनाते हैं, बाकी से हम बनाते हैं आपका बायोपेट्रोल। ठीक है, उसके बाद मंदसौर प्रशस्ति किससे संबंधित है, ये है कुमारगुप्त से संबंधित, ऑप्शन नंबर D। फिर उसके बाद पार्वती अर्घा रामसर साइट अभी घोषित हुई है, ये गोंडा में है, सही, और ये बर्ड सेंचुरी भी है, सही। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट।
उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहला 1974 में कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? पौंडीचेरी में। उत्तर प्रदेश का स्थान 6 है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। और रिवर बेसिन की मतलब रिवर बेसिन के हिसाब से लार्जेस्ट कौन है इन रिवर्स में से? तो आपको बता दिया जाए, इसका आंसर कावेरी है। लेंथ वाइज नहीं यहाँ पर जाएंगे, लेंथ वाइज तो नर्मदा का ज़्यादा है, लेकिन रिवर बेसिन के हिसाब से कावेरी ज़्यादा है, ये चीज़ नोट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर साइंटिस्ट तो किससे एसोसिएटेड हैं? तो एम एस स्वामीनाथन तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, हरित क्रांति। और बीरबल साहनी किससे एसोसिएटेड हैं? पैलियोबॉटनी से। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा फंड किया गया था? तो ये फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कृषक समृद्धि आयोग जो है कब स्टैब्लिश किया गया था? 2017 में, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद शेर शाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहली बात तो ये वो शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये हर जगह लिखा जाता है, हर बुक्स में। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, जबकि उल्टा है। एक्चुअली जो प्रशासक के उनके गुण थे वो योद्धा के रूप में जो गुण थे उनसे ज़्यादा थे। तो हमारा क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? ओनली वन। सेकंड वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा एक। ओपन रॉक म्यूजियम में लगातार पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये आपका यूके पीसीएस में भी आया था। किला ए कोहना जो है किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी। किला ए कोहना और रोहतास में मकबरा, ये सब शेर शाह सूरी के हैं। फिर उसके बाद ISFR रिपोर्ट में किन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने 33% का टारगेट जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर का पूरा कर लिया है? तो उनका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, 17। उसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर 2021 टाइम मैगजीन के द्वारा किसे चुना गया था? सिमोना बिलिस को। सिमोना बिलिस जो है किस कंट्री से आती हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। अब ये जो है, अब इसमें हमको लगाना है कि सही कौन सा है। तो सबसे पहले जो हुआ था उसको पहले रखना है। जैसे सबसे पहले RRBs की स्थापना हुई थी, फिर नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में। ठीक है, उसके बाद बैंक लिंकेजेस सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम चला था, और अंत में आया था किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, 4123। ये आपका 2019 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। उसके बाद इंडिया यूथ फेस्टिवल जनवरी 2022 में हुआ था, उसके बारे में बताना है। पौंडीचेरी में आयोजन किया था, लेकिन ये जो है आपका 20वां संस्करण नहीं था, यहाँ पे मिस्टेक है। ये वाला हमारा सही है, सेकंड वाला। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 2001 में। ठीक है, देन इसके बाद इनमें से जो है कौन सी सिटी टॉप 3 पोजीशन में नहीं थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड में? तो सबसे टॉप 3 में नहीं थी इंदौर, बाकी कोयम्बटूर, चंडीगढ़, शिमला, ये टॉप 3 थे। इसके बाद NDC जो है इसकी स्थापना कभी थी? 1952 में। इसके बाद सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, तो UPGK का भी सवाल होगा स्टैटिक का। रिंगलमैन स्केल ये आपका UPPCS 2020 में आया था, अभी प्रीलिम्स में 21 में आया था एक्चुअली। ठीक है, रिंगलमैन स्केल से हम धूम्र का डेंसिटी घनत्व मापते हैं। इसके बाद ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? टाइटल आता है, फिर आपका जो है कंटेंट्स आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है। इस तरीके से बुक बनी होती है। इनमें से कौन सी ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वाराणसी में नहीं पाई जाएगी? वाराणसी में सहरिया नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? इसका आंसर बिजनौर हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग किस में दिया हुआ है? 108 में। ठीक है, बी। उसके बाद नॉट अ ग्रेट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक से राजा अमान सिंह तोमर जो कि एक योद्धा भी थे मुगल सेना में, और म्यूजिक भी जानते थे। अदारंग सदारंग म्यूजिक के लिए फेमस है, तानसेन है ही। माल गुलजरी जो है ये म्यूजिक से एसोसिएटेड नहीं है मुगल पीरियड में। इसके बाद 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। नौजवान भारत सभा, ये भी UPPCS 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर अंबिका चक्रवर्ती है। यशपाल, भगत सिंह और छबील दास ये सदस्य थे, ये नहीं थे, अंबिका। इसके बाद ईज इंडेक्स के बारे में बात कर लें। सितंबर 2020 का करंट अफेयर है, कभी कभी पुराना पूछ लेते हैं एकदम से, और वो पुराना जो पूछते हैं काफ़ी कठिन भी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन आकलित करने का तरीका इंडेक्स आया था बैंक का, लेकिन MSME के लिए नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1। ठीक, फिर उसके बाद ये गलत क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 आंसर सही हो रहे हैं, बी और सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं। तो इस तरीके से 1-2 गलत क्वेश्चन अभी भी हैं, हालांकि इस गलत क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट? डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन कंसंट्रेशन मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है नागपुर सेशन में स्प्लिट हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लेक बलकाश जो है कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। कौन सी मीजोलिथिक साइट जो है, अगर हम इसको वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे, यानी कि आपका इस तरफ से लगाएंगे, तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा? तो हमारे नोट्स में दिया हुआ है कि पैसरा जो है बिहार में है। तो अगर आपको पता है कि लेखिया, बीरभानपुर, महदहा ये सारे उत्तर प्रदेश में है, और पैसरा बिहार में आ रहा है, तो सबसे ईस्ट साइड कौन चला गया पैसरा लास्ट में आएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 4231। इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, 4231, क्योंकि पैसरा जो है आपका बिहार में, बाकी सारे आपके उत्तर प्रदेश की ये कुछ साइटें हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन सबको पहचानना है। तो इसमें आप देख सकते हैं पेप्सिन है हमारा एंजाइम। ठीक है,
इसके बाद विटामिन इसमें प्रोजेस्टेरॉन क्या है, हार्मोन है, इतने से भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप कैरोटीन कैरेटिन में कंफ्यूज हैं तो भी इतना भी अगर आपको पता है तो हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। फिर उसके बाद ये प्लेसेस और एसोसिएटेड तीर्थंकर, तो इसमें काकंदी से एसोसिएटेड है, काकंदी जो जगह है उत्तर प्रदेश में उससे सुविधानाथ एसोसिएटेड है, तो बी का 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा 4312। इसके बाद गार्बेज फ्री सिटीज़ की स्टार रेटिंग में उत्तर प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था, अलीगढ़ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़। इसके बाद इसमें 37 करीब हो रहा है, मतलब मिसिंग नंबर में 37 करीब उत्तर आ रहा है। आपका कोई और लॉजिक से आ रहा तो बताइए, कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है इसमें। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जब यूके पीसीएस वालों ने पूछा, इसका आंसर फारसी है। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट नाम से पढ़ के लग रहा है कि अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन ये फारसी में एक्चुअली लिखी गई है, आगे के लिए भी याद रखिए इसको। इसके बाद जो है प्लांट हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है। प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये दीवान, और ये कौन से बादशाह का कौन दीवान था, ये काफ़ी ज़रूरी था, इसकी लिस्टिंग भी हमने दे दी थी, इसीलिए अकबर का मुजफ्फर खान जो है दीवान था, औरंगजेब का असद खान था, इतने से भी हो जाएगा। हालांकि जहांगीर का जो है अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है किसी बुक से तो आपको पता है कि इत्मादुद्दौला उस समय दीवान बन गए थे, उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई थी। और फिर शाहजहाँ के थे सदुल्ला खान, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसके बाद हमारा सवाल है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो आपको पता है शाक भाजी संस्थान गोरखपुर में नहीं है, ठीक है, कि कहाँ पर है, क्या ये वाराणसी में है, आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अहमद नासिर अल रईसी जो है प्रेसिडेंट बने इंटरपोल के, किस जो अपनी कंट्री से आते हैं, ये आते हैं यूएई से, ठीक है, यूएई से। इसके बाद ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, ये आलू प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए था, हमारा आंसर हो जाएगा बी आलू, ठीक है। इसके बाद बिजनेस कॉमर्स के बारे में दिया हुआ है, तो कॉमर्स की अवधारणा दोनों ही है, ठीक है। कॉमर्स की डेफिनेशन आपको आईसीएससी बोर्ड की बुक्स में मिल जाएंगी दोनों ही, सी यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस, मतलब ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर किसका डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, यानी कि मोटे अनाज वाली फसलों का वर्ष घोषित किया है। 2018 में भी ये ऐसा हो चुका है, ठीक है, कोर्स ग्रेन का ईयर घोषित किया जा चुका है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का। उसके बाद कौन सा ट्री हम नहीं देखेंगे आपका मेडिटेरेनियन में, तो आप सागौन नहीं देखेंगे, सागौन क्योंकि आप ट्रॉपिकल रीजन्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखेंगे। ओक, चस्टनट, जैतून ये सब देखेंगे आप भूमध्य सागरीय वनों में। इसके बाद गोदावरी रीजन में कौन सा मिलेगा, गोदावरी रीजन आंध्र प्रदेश, गोदावरी रीजन में मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के पास कोरिंगा, ठीक है, कोरिंगा। इसके बाद कौन सा रामसर वेटलैंड साइट किसी स्टेट में है, तो ये पॉइंट कैलिमोर जो है तमिलनाडु में है, तो ये स्टेट में है, बाकी सारे यूटीज़ में आते हैं। इसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही ऑफिस में नहीं हैं तो भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यभार संभाल लेते हैं। ये इसका आंसर रीजनिंग वाले क्वेश्चन का है सैटरडे, सी। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको मजबूर करता है ये सोचने पर कि कई बार एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक्ट 1972 के हैं। कई बार सिर्फ ईयर पढ़ने से नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट डेट भी याद करनी पड़ेगी ईयर के साथ, ईयर विद डेट। ईयर विद डेट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर 4312 बैठेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है अप्रैल 1972 में आया था, ठीक है, और जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था दिसंबर 1972 में। तो सबसे पहले आएगा प्रोजेक्ट टाइगर 4312, इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद कौन सा मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि सारे ही पार्ट है मिडिल ईस्ट के। आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें कमी लग रही है। इसमें जो है कोई भी आंसर नहीं बन रहा है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के कलकत्ता में खोला था, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1917 में आई थी, 1817 से कन्फ्यूज़ नहीं होना था इसमें, ठीक है। वाराणसी कुछ लोगों ने लगा दिया इसमें। 74 का आंसर 56 आ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है या फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर कार्य करता है। अब इसमें कुछ मस्जिद हैं और उसके बिल्डर कौन कौन है, जैसे अटाला देवी तो काफ़ी गेस करना आसान था, ये हम पढ़ते रहते हैं यूपीजीके में। अदीना और अगर आपको पता होता तो हो जाता, अदीना सिकंदर शाह है और कदम रसूल नुसरत शाह है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा इसमें बी। इसका आंसर क्या बनेगा, वॉच 110 टाइम का 94 बन रहा है। अब ये तो कुछ अकबर से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स हैं, हमसे पूछा है, जैसे अकबर की अम्बेर की रानी शादी हुई थी 1562 में, बैटल ऑफ टुकारोई हुआ था 1575 में, मुगल इन्वेजन हुआ था, मुगल मालवा पर मुगल आक्रमण अधम खान के नेतृत्व में 1561 में एक्चुअली, कर्रानी का कॉन्क्वेस्ट जो था ओडिशा में वो था 1567-68 का। तो हमारा आंसर बन जाएगा इसमें डी, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, जनवरी 2018 में, ठीक है। अगर आप थोड़ा पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपने थोड़ा सा गेस कर लिया होगा। भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो ये किसको मिला था, ये मिला था भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, जो कि जब भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद आर्टिकल 300 में जो टर्म यूज़ किया गया भारत के लिए वो क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी करते हैं 280 आर्टिकल
से, ठीक है, अनुच्छेद 280 से। इसके बाद पावर टू लेजिस्लेट, ये यूनियन ऑफ इंडिया पर है, टेरिटरी ऑफ इंडिया पर है, इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3। इसके बाद ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट अमंग द टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, इसमें लिखा है 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष सबसे 3 स्वच्छ शहरों में कौन शामिल नहीं था, जबकि जो सारे ऑप्शन है वो 10 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सभी जो सिटीज़ के नाम दिए हुए इन सभी की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, ये मिलियन प्लस सिटीज़ है, जबकि 1 लाख से अधिक के लिए पूछा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। हालांकि अगर 10 लाख के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद लेक विक्टोरिया के बारे में बात कर लें। हमने अपने नोट्स में लिखा है कि 4 नहीं 3 देशों से घिरी हुई है, तो ये वाला हो जाएगा आपका नॉट करेक्ट। रिफ्ट वैली में है, सही है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। लड़कों की पंक्ति में सोहन पीछे से 7वें स्थान पर है, रमेश आगे से 8वें पर है, रोहित बीच में है, तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। इसके बाद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डिमांड और सप्लाई दोनों से संबंधित है, ट्रेड एकदम सही है, केवल डिमांड साइड से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है फंजाई से बनाते हैं, बैक्टीरिया से बनाते हैं, लेकिन अधिकांशतः किससे बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ये पहले भी पूछा गया है, जिन लोगों ने फंजाई लगाया है आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चिक पी जो है इसमें टिलरिंग नहीं काम आती है, चिक पी में होता है काबुली चने में निपिंग होती है, ठीक है, निपिंग, तो ये वाला जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसके बाद सी ड्रैगन में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिलीपींस ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जो है नेशनलिस्ट पोएट नहीं थे, शिव कुमार बटालवी, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है गुम है, ये ओरिजिनली लिखा था शिव कुमार बटालवी ने, हालांकि नेशनलिस्ट नहीं थे ये, इनका जन्म जरूर हुआ था आज़ादी से पहले, लेकिन ये नेशनलिस्ट पोएट में नहीं आते थे, शायरी वगैरह लिखते थे। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत उड़ता पंजाब में जो गीत है वो ओरिजिनली इन्होंने लिखा था, ऐसा मानते हैं। तो अलास्का जो है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है अमेरिका का, और रशियन से इन्होंने खरीद लिया था, सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसरो के अध्यक्ष चेंज हुए थे, एस सोमनाथ आ गए थे, ठीक है, डी यहाँ पे सही है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स किसको जो है फंड देता है, वुमेन्स को, SC STs को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये डेमोक्रेसी समिट जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ में से भारत, नेपाल, मालदीव बुलाए गए थे, भूटान, पाकिस्तान और जो है भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मना कर दिया था बिडेन ने। ये सब चीज़ें चर्चा में आई थी। तो जियोपॉलिटिक्स का एक आधा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके पेपर में। उसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर 64 है। सबसे पहली जो क्लोन्ड एनिमल थी उसका नाम, वो थी एक भेड़ जिसका नाम था डॉली, ठीक है, डॉली। ये पुराना थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय बजट 20-21 में, याद रहे 21-22 नहीं, ना ही 22-23, 20-21 में विनिवेश का लक्ष्य जो है वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कितना रखा गया था। बैंकों, वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया था। द हिंदू के आर्टिकल में आप देख सकते हैं, हमारा आंसर सी होगा इसमें। फिर इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। इसके बाद इंडोनेशिया के बारे में कौन सा है, इंडोनेशिया के बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम, ठीक है, बोथ 1 and 2। 1500 से अधिक द्वीप हैं और 147 करीब आपके 147 से ऊपर आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उसके बाद आपका स्टेट हेल्थ इंडेक्स में जो रिलीज़ हुआ है, इसमें स्मॉलर स्टेट्स में किसका स्थान है, जैसे लार्जर स्टेट्स में तो केरल है, स्मॉलर स्टेट्स में आपका मिजोरम है, ठीक है, सी। फिर हल्दी भूमिगत तनु किसका उदाहरण है, राइजोम का है, डी। फिर इसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉइड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल पार्क के मामले और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मामले में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, कितनी है, क्या 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, आप कमेंट करके बताएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य वैसे स्टेट्स में देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए स्टेट यूटीज मिला करके तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद बॉक्साइट में अगर देखें तो बॉक्साइट में 3 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मिसलेनियस में हमने बताया है, ओडिशा है, झारखंड है, गुजरात है। तो इसमें झारखंड दिया नहीं है, तो इसमें प्रोड्यूसर के मामले में ओडिशा और गुजरात हो जाएंगे, यानी कि 1 और 4 सी। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए उदय स्कीम आई थी, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम्स ऐसे करके, क्या नाम था इसका, आप कमेंट करके बताइए, उदय स्कीम थी ये। इसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें 10 आएगा इसका आंसर। इसके बाद पॉलीथीन, नाम से पता चल रहा है पॉलीमर इथीन का बना देते हैं, ठीक है, इथिलीन का या इथीन का, ए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित है, प्रेसिडेंट में है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव अगर यहाँ पे लिखा होता है तो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद एज किसकी कितनी होती है, सब लिखा हुआ है, हमने सब पॉलिटी लिस्टिंग में कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। फिर इसके बाद गैलापागोस आइलैंड, इनकी उत्पत्ति वोल्केनिक एक्टिविटी से हुई है, ज्वालामुखी गतिविधि से, लेकिन ये पेरू का हिस्सा नहीं है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, इक्वाडोर का हिस्सा है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला इनकरेक्ट, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है
पूरे विश्व में जो ये डेटा आया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2021 में, इसके हिसाब से 2-4 यानी कि पपाया और मैंगो का और नींबू का भी सर्वाधिक प्रोड्यूसर है भारत। ठीक है, आम, पपाया, मैंगो, लाइम, इन सब का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D 2 और 4। इसके बाद नटराज के बारे में बताना है। नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी हो ध्यान से, तो इसमें मूर्ति जो नृत्य करते हुए 4 हाथ दिखाए जाते हैं शिव की प्रतिमा में, और दाएं कान में वे पुरुष का पहनते हैं कुंडल, बाएं में महिला का पहनते हैं, दोनों सही। आंसर हो जाएगा C। इसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो रहा है। और 115 का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इसके बाद राइन रिवर जो यूरोप में है उसके बारे में बताना है कि इंपॉर्टेंट पाथवे है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उत्तरी यहाँ पर डाउटफुल है क्योंकि ये बहती है आपकी वेस्टर्न जर्मनी में। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी होता तो ये सही हो जाता, बाकी सेकंड वाला एकदम सही है। रॉटरडैम यहीं पर है, राइन पर। इसके बाद ट्रेड फेयर 2021 के बारे में बताना है। ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, राजस्थान लिखा है इस वजह से गलत। थीम आत्मनिर्भर भारत था, सही। आंसर हो जाएगा यहाँ पर B। फिर नेशनल एक्शन प्लान, इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, ये आया था 2008 में, C। देवा शरीफ मेला ये आपका बाराबंकी के पास लगता है, ये आपका जौनपुर में नहीं लगता है। हमारा आंसर हो जाएगा B। तो यहाँ पर 2-3 गलत सवाल हो गए, एक डाउटफुल सवाल हो गया। कुल मिलाकर 116 में से आपके कितने सही आ रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के UPPCS 2023 प्रीलिम्स के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पर।